हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने 12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 1 का सेकंड चैप्टर मैट्राइसेस, इसकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 पार्ट ए, इसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो प्लीज हियर क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्राइसेस आर इन्वर्टिबल और नॉट। इन्वर्टिबल मीन्स वेदर द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट। ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैव एन इनवर्स। सिर्फ और सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट व्हाट इज मीन बाय नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन ज़ीरो आती है। अ मैट्रिक्स हुज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट ज़ीरो इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमें इन चारों मैट्राइसेस का डिटर्मिनेंट लेना होगा। अगर उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो आती है तो हम बोलेंगे इट इज़ नॉट इन्वर्टिबल और इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर की वैल्यू अदर देन ज़ीरो आती है तो हम ये कहेंगे कि द मैट्रिक्स इज़ इन्वर्टिबल, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट। सबसे पहले हमें इस मैट्रिक्स को कैपिटल ए सपोज करना होगा और उसके फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है 2, 3 और सेकंड रो के एलिमेंट्स है 10, 15। तो हमें जब इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो आपको डिटर्मिनेंट के सिंबल में इसे लिखना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट 2, 3, 10 और ये 15। अब इट इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। यहाँ पर 2 रो हैं और 2 कॉलम है। ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट किस तरह से एक्सपांड करते हैं देख लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा फ्रॉम लेफ्ट साइड। देखिए लेफ्ट से आपको मल्टीप्लिकेशन लेना है क्रॉस 2 इंटू 15। ये देखिए 2 इंटू 15। अब ये पहले क्रॉस प्रोडक्ट में से दूसरा प्रोडक्ट माइनस लेना है, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखिए दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, 3 इंटू 10। इस तरह से 2 इंटू 15 कितना होता है, 30 माइनस 10 3 ज़ा 30। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आ रहा है, 30 माइनस 30 कितना आ रहा है, 0। इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है 0 आ गई है तो हमारा आंसर होना चाहिए ए इज़ नॉट इन्वर्टिबल बिकॉज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0। देयरफॉर आंसर क्या लिखेंगे, ए इज़ नॉट इन्वर्टिबल। या आप इस तरह से भी लिख सकते और ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। प्लीज सी हियर, इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम ये जो सेकंड मैट्रिक्स हमको दी हुई है प्रॉब्लम में, उस मैट्रिक्स को कैपिटल ए डिनोट कर लेते हैं। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है कॉस थीटा साइन थीटा, सेकंड रो के एलिमेंट है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब हमें फिर इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो डिटर्मिनेंट के सिंबल में इस मैट्रिक्स को लिखना होगा, डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब फिर हम क्या करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड पहले फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। देखिए पहला क्रॉस प्रोडक्ट आता है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस पहले क्रॉस प्रोडक्ट में से दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट हमें माइनस करना है, साइन थीटा इंटू ये माइनस साइन थीटा। अब कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, देखिए ये आइडेंटिटी है, 9th स्टैंडर्ड में हमने स्टडी किया।
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू क्या आता है 1, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। आप देख सकते हो पहले प्रॉब्लम में हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आई थी, देयरफॉर हमने उसका आंसर क्या लिखा, ए इज़ नॉट इन्वर्टिबल। अब यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है इट इज़ अदर देन 0, देयरफॉर हमें उसका अपोजिट आंसर लिखना होगा, देयरफॉर ए इज़ इन्वर्टिबल, ए इज़ इन्वर्टिबल, या आप लिख सकते हो और ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट। सो स्टूडेंट्स प्लीज सी हियर, इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हमें इस मैट्रिक्स को कैपिटल ए सपोज करना होगा। लेट कैपिटल ए इक्वल टू मैट्रिक्स, फर्स्ट रो है 3 4 3, सेकंड रो 1 1 0 और थर्ड रो है 1 4 5। इसका डिटरमिनेंट लेना होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट फर्स्ट रो है 3 4 3, सेकंड रो है 1 1 0 एंड थर्ड रो है 1 4 5, लाइक दिस। अब देखिए इट इज़ द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, तो ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट को किस तरह से एक्सपांड करना है, ध्यान से देखिए इधर। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लेना है। देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में क्या है, 3 है, 3 एलिमेंट लेने के बाद 3 जिस रो और कॉलम में आता है उसको छोड़ देना है। देखिए 3 फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, इसको छोड़ दीजिए, क्या बचता है 1 0 4 5, 1 0 4 5। अब ये जो सेकंड एलिमेंट है इसका अपोजिट साइन लेना है, +4 है तो यहाँ पर -4 लेना होगा, अगर कभी -4 रहा तो आपको प्लस लेना होगा सेकंड एलिमेंट के साथ में। अब 4 जिस रो और कॉलम में है वो छोड़ दीजिए, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हमको डिलीट करना होगा, तो क्या बचता है यहाँ पर 1 0 1 5, 1 0 1 5। थर्ड एलिमेंट है +3 एज इट इज़ आएगा, साइन चेंज नहीं होगा। देखिए फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का साइन चेंज नहीं होगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस, ओनली वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ सेकंड एलिमेंट। अब 3 फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में, इसे छोड़ना होगा, तो देखिए क्या बचता है 1 1 1 4, 1 1 1 4। नाउ वी एक्सपांड दीज डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 ज़ा 5 -4 0 0, मीन्स 5 -0 इस तरह से आता है, -3 एज इट इज़ आएगा, सॉरी -4 है, -4 इंटू, देखिए फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 ज़ा 5 -1 0 ज़ा 0, मीन्स 5 -0। नाउ +3 इंटू, देखिए थर्ड डिटरमिनेंट, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 1 ज़ा 4 -1 1 ज़ा 1, मीन्स 4 -1। 3 इंटू 5 -0 5, -4 इंटू अगेन 5 -0 5, +3 इंटू 4 -1 3, 5 3 ज़ा 15, -4 5 ज़ा 20, +3 3 ज़ा 9। तो देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है, पहले जो पॉजिटिव नंबर्स है 15 और 9, इनका एडिशन कर लीजिए, 15 + 9 24, 24 में से 20 माइनस कर दीजिए, तो कितना बचता है 4, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखिए फिर 4 आया है जो कि 0 के इक्वल नहीं है, इट मीन्स दैट दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, और जब नॉन सिंगुलर है तो इसका मीनिंग होगा देयरफॉर ए इज इन्वर्टिबल, ए इज इन्वर्टिबल। स्टूडेंट्स प्लीज सी हियर, इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, कैपिटल ए से हम डिनोट करेंगे, उसके बाद में हमें इसका डिटरमिनेंट लेना है, देयरफॉर डिटरमिनेंट के सिंबल में लिख लीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट 1 2 3, 2 -1 3, फिर 1 2 3। अब हम इसको एक्सपांड करते हैं, देखिए 1,
सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट हमें लेना होगा, 1 जिस रो और कॉलम में उसे छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई ले लो, 3 इंटू -1 -3, ठीक है, 3 इंटू -1 -3 आ गया है। अब -2 3 ज़ा 6, इस तरह से। अब सेकंड एलिमेंट +2 है, अपोजिट साइन लेना होगा, -2 इंटू, अब देखिए 2 जिस रो और कॉलम में उसको डिलीट कर देना है, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट हो जाएगा। देखिए 3 2 ज़ा 6 -3 1 ज़ा 3 मीन्स 6 -3 और +3 इंटू, अब 3 जिस रो और कॉलम में उसको डिलीट करना है, देखिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट करना होगा। तो 2 2 ज़ा 4 हो जाता है, देखिए 2 2 ज़ा 4 माइनस, देखिए -1 इंटू 1 -1 आ रहा है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, +1। अब यहाँ पर हम देखो -3 और -6 ये आता है -9, एडिशन लेना है इसे, -2 6 -3 3 +3 इंटू 4 +1 5, -9 1 ज़ा -9, -2 3 ज़ा -6 +3 5 ज़ा 15। तो एडिशन ऑफ दिस टू -9 और -6, इसका एडिशन आएगा -15 +15, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -15 +15 क्या हो जाता है, 0। देयरफॉर ए इज़ नॉट इन्वर्टिबल, क्योंकि हमारा आंसर जो है 0 आ गया है। डिटर्मिनेंट जब भी 0 आता है तो हम ये कहेंगे ए इज़ नॉट इन्वर्टिबल और ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, or A inverse does not exist. So students, it is our final answer. I hope that you understood it. It can be asked in the examination for 1 or 2 marks. So please take the screenshot of this. Please see here, it is our question number 4. Find AB if A equal to this matrix and B is equal to this matrix. एग्जामिन वेदर ए बी हैज़ इन्वर्स और नॉट। यहाँ मैट्रिक्स ए बी कैलकुलेट करना है, तो ए बी है मीन्स ए इंटू बी है, वी हैव टू टेक द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू मैट्राइसेस, इट इज़ मैट्रिक्स ए एंड इट इज़ मैट्रिक्स बी। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स हमने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किए हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्राइसेस, जब भी दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स से रो लेना होगा और सेकंड मैट्रिक्स से हमको कॉलम लेना होगा। तो देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का हम प्रोडक्ट लेंगे। देखिए 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, +3 इंटू 1 3, लाइक दिस। देखिए फर्स्ट रो से मैंने फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पर लिखा है। अब फर्स्ट रो से हम क्या करेंगे, इस सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का प्रोडक्ट लो, 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 2 4 होता है, 3 इंटू -2 -6 होता है। करस्पॉन्डिंग, अब देखिए जिस तरह से फर्स्ट रो से मैंने फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर लिखा, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर लिखा, उसी तरह से आपको सेकंड रो से मल्टीप्लाई करना है। देखिए सेकंड रो अगेन फर्स्ट कॉलम, देखो 1 1 ज़ा 1, -2 1 ज़ा -2, -3 1 ज़ा -3। सिमिलरली रो सेम रहेगी सेकंड रो, लेकिन कॉलम बदल जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू -1 -1, -2 2 ज़ा -4 और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 3 2 ज़ा 6, इस तरह से। अब टेक द एडिशन ऑफ दिस, 3 + 2 5, 5 + 1 6। देखिए 4 - 1 3, 3 - 6 -3। देखिए 1 - 2 -1, -1 और -3 -4, -1 -4 -5, एडिशन कर रहे हैं हम, 6 - 5 1। सो दिस इज द मैट्रिक्स ए बी। ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, एग्जामिन वेदर ए बी हैज़ इन्वर्स और नॉट। अगर ए बी का इन्वर्स एग्जिस्ट होता है या नहीं होता ये कैलकुलेट करना है, तो हमें इसका डिटरमिनेंट लेना होगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट
6 माइनस 3 है फर्स्ट रो है, और सेकंड रो है -4 और 1। देखिए एक्सपांशन लेना है हमें, क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, 6 1 से 6 माइनस, अब देखिए माइनस माइनस यहाँ पर क्या होगा प्लस, 4 3 से 12, 6 माइनस 12 आता है -6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। 6 में से हम 12 माइनस करेंगे तो -6 आएगा, जो कि नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं है। इट मीन्स दैट देयरफॉर ए बी हैज़ इनवर्स, या सो स्टूडेंट्स it is our final answer. It can be asked in the examination for 2 marks. So please take the screenshot of this. अगर आपको आज की लेक्चर में कोई डिफ़िकल्टी है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें ज़रूर। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़रूर लाइक और शेयर